CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 2 खिलौनों का आनंद। पृष्ठ संख्या 9। कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें 4 बच्चों का चित्र दिया गया है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहली बच्ची कहती है, मेरी बोतल बेलन को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया, इसके कान चौड़े होते हैं। दूसरा बच्चा कहता है, मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया, इसकी लंबी मूछें होती हैं। तीसरा बच्चा कहता है, मैंने बॉक्स घन पर सुअर का चेहरा बनाया, इसकी आंखें छोटी होती हैं। चौथी बच्ची कहती है, मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया, इसकी नुकीली चोंच देखो। आइए करते हैं। शिल्प कार्य करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिनमें कई पुराने डिब्बे, घन और घनाभ और बोतलें बेलन का उपयोग करके उन पे जानवरों के चेहरे बने हुए हैं। आपने उनकी सतहों पर क्या बनाया? जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है? यहाँ एक चित्र में जया अलग-अलग आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। इन सभी आकृतियों के रंग अलग-अलग हैं। आकृतियों की संख्या बताइए। घन, रिक्त स्थान, घनाभ, रिक्त स्थान, बेलन, रिक्त स्थान, शंकु, रिक्त स्थान। कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है? कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है? इस पृष्ठ पर घन का एक चित्र है जिसमें उसकी सतह, कोना और किनारा बताए गए हैं। पृष्ठ संख्या 10। आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृतियां सीधी हैं और कौन सी घुमावदार? साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं? देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं। गिनिए और लिखिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें खिलौना रेलगाड़ी बनाई गई है। रिक्त स्थान, लाल बेलन, रिक्त स्थान, पीला शंकु, रिक्त स्थान, स्लेटी घनाभ, रिक्त स्थान, नीला घन। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग-अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है? यहाँ 4 खिलौनों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें अलग-अलग आकृतियों से बनाया गया है। आपको बताना है कि इन खिलौनों में कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है। पहली आकृति एक चूहे की है, दूसरी एक लॉलीपॉप की, तीसरी एक बिल्ली की और चौथी आकृति में विभिन्न प्रकार के बक्से दिए गए हैं। जया ने अलग-अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें जया बनाई गई है। साथ ही कुछ अलग-अलग आकृतियां हैं जैसे कि घर, टावर, रॉकेट आदि। ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। पृष्ठ संख्या 11। आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहें। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृतियां चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। फिर वो विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को ये खिलौना देखे बिना
इस खिलौने का निर्माण करना होता है। अब अन्य बच्चों को समूह में बारी बारी से ये खेल खेलने दें। यहाँ दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा अलग अलग आकृतियों से एक खिलौना बना रहा है। उदाहरण, घनाभ के ऊपर बेलन है और बेलन के भी ऊपर शंकु है। आइए करते हैं। पहला, कक्षा में निम्न आकृतियां ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। यहाँ इस पृष्ठ पर इस प्रश्न के नीचे एक तालिका दी गई है। तालिका में सबसे पहले अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कि बेलन, गोला, घन, घनाभ और शंकु। आपको इस तालिका में दी गई आकृतियों जैसी ही चीजें अपनी कक्षा में खोजनी है और उनका नाम इन आकृतियों के नाम के नीचे लिखना है। क, उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है। रिक्त स्थान। ख, उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिली है। रिक्त स्थान। ग, उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी हैं। रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 12। इस पृष्ठ पर विभिन्न आकृतियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में हैं विश्व चित्र, किताब, शंकु, पेंसिल बॉक्स और ड्रम। एक जगह पर आरंभ लिखा है और दूसरी जगह समाप्त। आरंभ के नीचे लिखा हुआ है समाप्त। बाकी चित्र कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। किताब, ऊन का गोला, शंकु, घन, मटका, बक्सा, नारंगी, छड़ी, रबड़ और गेंद। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। जो आकृतियां घन हैं उन पर गोला लगाइए। जो आकृतियां शंकु हैं उन पर सही का निशान लगाइए। जो आकृतियां बेलन हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। जो आकृतियां घनाभ हैं उन पर बॉक्स लगाइए। यहाँ कुछ आकृतियों के विभिन्न चित्र दिए गए हैं। तीसरा, ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा नहीं हो। रिक्त स्थान। केवल सपाट सतह हो। रिक्त स्थान। केवल घुमावदार सतह हो। रिक्त स्थान। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हों। रिक्त स्थान। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतहें हों। रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को कक्षा में विभिन्न आकृतियां ढूंढने को कहें। उन आकृतियों के और अधिक उदाहरण ढूंढने के लिए कहें। घनों, घनाभों और बेलनों में विपरीत सतहों के बारे में बात करें। वे आकृतियों को विभिन्न तरीकों से घुमाकर देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठ पर अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कई चित्र दिए गए हैं। ये चित्र हैं तरबूज, मिठाई का डिब्बा, पेस्ट्री, लकड़ी का बक्सा, रंग बिरंगी गेंद, केक का डिब्बा, संतरा, गाजर, रोटी, तिजोरी, फुटबॉल, गद्दे, रंगों का डिब्बा, पानी की बोतल, उपहार का डिब्बा, जन्मदिन की टोपी और हारमोनियम। चौथा प्रश्न, आप कौन कौन सी आकृतियां बना सकते हैं? यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छोटी बच्ची कहती है, देखो मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया। आप भी ऐसी आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मिट्टी और डंडियों के उपयोग से दो आकृतियां बनाई गई हैं। प्रश्न 5, घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ अलग अलग घन के डिब्बों से दो आकृतियां बनाई गई हैं। आइए खेलते हैं। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। पासे को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेलिए और जो पहले समाप्त वाले खाने तक पहुंचेगा वो विजेता होगा। यहाँ पर एक पासे का चित्र दिया गया है जिसमें पासे की अलग अलग संख्याओं को बताया गया है। पहली संख्या को बेलन, दूसरी को गोला, तीसरी को शंकु, चौथी को घन और पांचवी को घनाभ बताया गया है। छठी संख्या के समक्ष लिखा है
यदि संभव हो तो 2 खाने आगे बढ़ें। पृष्ठ संख्या 14। प्रश्न 6। ये आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार अलग हैं? यहाँ विभिन्न 5 आकृतियों के चित्र दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 7। इस पासे को देखिए। इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु हैं। कौन सी संख्या संख्या 1 के विपरीत सतह पर है? रिक्त स्थान। संख्या 2 के विपरीत सतह पर है। रिक्त स्थान। संख्या 3 के विपरीत सतह पर है। रिक्त स्थान। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा? रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 7 के दाईं ओर एक पासे का चित्र दिया गया है। प्रश्न 8। ये मॉडल किस क्रम में बनाया गया है? इस पृष्ठ पर प्रश्न 8 के नीचे अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके एक मॉडल बनाया गया है। पृष्ठ संख्या 15। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र है जिसमें 2 बच्चे, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की आपस में बात कर रहे हैं। लड़का कहता है, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है? लड़की कहती है, इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग किया गया है? प्रश्न 9। आप 3 घनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं? इस पृष्ठ पर प्रश्न 9 के नीचे 3 घनों को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक छोटी बच्ची कहती है, यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी आकृतियां मिलेंगी? प्रश्न 10। इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बताइए। प्रश्न 10 के नीचे क ख ग घ 4 अलग अलग मॉडल दिए गए हैं जिनको बनाने में अलग अलग आकृतियों का उपयोग हुआ है। अब इन 4 मॉडलों में किन किन आकृतियों का उपयोग किया गया है, उन आकृतियों के नाम लिखिए। प्रश्न 11। 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। क घनाभ, ख टावर, ग अपनी पसंद का कोई अन्य आकार। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।